हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर। मैं हूं विनोद कुमार। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त किया जाता है। ये बहुत ही आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 3x3 का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको जो है बढ़िया से समझना है। मेरा पढ़ाई कैसा लगेगा थोड़ा सा आप जो है कमेंट कीजिएगा लास्ट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मेरा ये इंस्पिरेशन मिलेगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपके बोर्ड पर ये क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 है। इसके पहले ये 15 के पहले 1 to 14 तक इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिया हूँ। इसके पहले 3.1, 3.2, एक्सरसाइज 3.3 भी सॉल्व करा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट का छूट गया है वो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के और उसको पूरा कर लें। थ्योरी भी इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी है उसको भी मैं पूरा कर दिया हूँ। जिनका छूट गया है वो भी जाके सर्च करके अपना पूरा कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का। इसको हम नेमिंग कर देते हैं, ए नेम दे देते हैं और इसका हमको क्या निकालना है, इन्वर्स मैट्रिक्स। ए इन्वर्स निकालना है, वाट, है ना। तो सबसे पहले एक फार्मूला आता है छोटा सा, बाई फार्मूला ए इजकल टू आई इंटू ए, ये फार्मूला है। अब इस ए की जगह पर लेफ़्ट साइड में आप इस मैट्रिक्स को डाल दीजिए। ये चूँकि 3x3 का है तो आई भी हमको 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स डालना होगा और ए को ये हम आगे लेते चलेंगे जैसा का तैसा। तो इस ए की जगह पर लेफ़्ट में आप ये मैट्रिक्स डाल दीजिए। 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 लेफ्ट में हो गया, मैट्रिक्स डाला गया। अब आई की जगह पर चूँकि ये 3x3 का है इसलिए हमको यूनिट मैट्रिक्स 3x3 का डालना होगा। कैसे डालते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स है। इसको यहाँ डाल दीजिए और ए को उतार दीजिए। अब देखिए हमको इस मैट्रिक्स को इसी की तरह यूनिट मैट्रिक्स बनाना है ना। दोनों तरफ अप्लाइंग करके बहुत साइड हमको करना है काम। और आपको कितना जगह जीरो लाना है, 6 जगह जीरो लाना है। यहाँ जीरो, यहाँ यहाँ और फिर यहाँ यहाँ यहाँ, 6 जगह जीरो लाना है। और ये 3 जगह ये कोना कोनी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको 1 1 1 लाना है। तो सबसे पहले हम लोग जीरो लाने का कोशिश करेंगे, लास्ट में 1 लाया जाता है। सबसे पहले हम लोग अप्लाइंग करेंगे कि जीरो कहाँ आसानी से आ सकता है। तो देखिए ये दोनों हम जो इनको काम करेंगे तो ये दोनों जगह जीरो लाना है ना, यहाँ भी लाना है, ये दोनों। तो हम ये तीनों का जो एक ग्रुप बना है इसी में ना हम कोई काम करेंगे। तीनों में ही हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग जो करना होगा करेंगे। ये तीनों का ग्रुप एक साथ है, ये तीनों का ग्रुप एक साथ है, तो इन्हीं के साथ जो है हम काम करेंगे। तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो इस ये R1 है पहला वाला, ये R2 है, ये R3 है। हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो अगर इस 2 में से इस 2 को घटा दें तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। इस 3 में से इस 3 को घटाएंगे तो 2 0 एक ही अप्लाइंग से आ सकता है। तो हमको क्या करना होगा, ये R2 में से हम R1 को घटा रहे हैं। अप्लाइंग का नाम लिख दें, अप्लाइंग R2 में से R1 को घटाइए। R2 तीर का निशान, R2 - R1। R2 में से R1 को हमको घटाना है। तो सामने सामने तो हैले है, घटा दीजिए। तो ये देखिए R2 में बदलाव होगा, दोनों साइड का R2 बदल जाएगा। तो R1 और R3, R2 में जब बदलाव होगा, क्योंकि तीर के निशान के पहले हम R2 लिखे हैं, R2 में बदलाव होगा दोनों साइड के मैट्रिक्स में। R2 में जो भी है वो सेकंड में हम बदलाव करेंगे। तो R1 और R3 पहले ज्यों का त्यों पहले उतार दीजिए।
क्योंकि ना सामने वो जगह खाली रहेगा ना एरर होने की संभावना रहेगी। तो पहले आप क्या कीजिए कि R1 R और R3 दोनों तरफ उतार दीजिए। पहले R1 उतार रहे हैं, 2 -3 3, R1 उतर गया। फिर इधर भी जो है R1 उतार दीजिए, 1 0 0। उसके बाद आप क्या कीजिए कि R3 को भी उतार दीजिए, 3 -2 2, R3 भी उतर गया। इधर भी R3 उतर गया, उतार दीजिए, 0 0 1। थोड़ा बड़ा सावधानी बरतना है इसमें, 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 का नहीं है, तो 3/3 का है। बहुत ज़्यादा थोड़ा सावधानी इसमें चाहिए। तो हमने R2 में बदलाव करने जा रहे हैं, तो R1 R3 दोनों साइड में उतर गया। बीच वाला जो प्लेस आप देख रहे हैं वो R2 वाला है। R2 इस अप्लाइंग के द्वारा जो चेंज हो जाएगा। ये 3 ठो इधर एलिमेंट है R2 में, 3 ठो इधर, 3 और 3 6 एलिमेंट हमको दोनों साइड में R2 में है, जो कि बदल जाएंगे इस प्रोसेस द्वारा। बहुत ध्यान से इसको थोड़ा कम करना है। तो R2 में से R1 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया, 0 हो जाएगा। इसमें इस 2 में से ही -3 जाएगा, यहाँ बीच में माइनस है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 में से ही जाएगा तो इसके पहले माइनस लगेगा, तो माइनस अंश प्लस हो जाएगा। तो 2 और 3 यहाँ पर 5 होने लगेगा। इस 3 में से इस 3 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। वही काम इधर कीजिए, R2 में से R1, 0 में से 1 गया तो यहाँ -1 बचेगा, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा। 2 ठो 0 हमको यहाँ आ गया। अब हमको यहाँ 0 लाना है और यहाँ 0 लाना है। तो पहले यहाँ 0 लाने का सोचिए, है ना। यहाँ 0 लाना है तो क्या करेंगे, कौन सा आप लाइन लगाएंगे, तो ये दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये 2 है और 3 है, दोनों को इक्वल करेंगे तो 6 करना होगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 हमको करना होगा। तो R1 में जो है हमको यहाँ 0 लाना है R3 में, तो पहले लिखते हैं अप्लाइंग। R3 में 0 लाना है तो R3 का निशान, और R3 में हमको दोनों को बराबर करना है, तो हमको 6 लाना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × R3, अब में से घटाना है, R3 में 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, घटाव देंगे। और R1 को घटाना है तो इसको भी 6 करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × R1। यही जो है वो क्रिया का नाम होगा जिसको हम करने जा रहे हैं। 2 × R3, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और R1 में 3 से गुना करेंगे तो यहो 6 हो जाएगा। 6 में से 6 घटेगा तो एक 0 यहाँ आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा काम, है ना। तो इसके बाद जो है हम यहाँ लिख रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं। तो R3 में बदलाव होगा तो R1 R2 पहले दोनों तरफ उतार दीजिए, R1 और R2 दोनों तरफ उतारना है। 2 -3 3 और 0 5 0 0 5 0, और इधर जो है, इधर भी जो है R1 R2 उतार दीजिए दोनों साइड में। तो 1 0 0 -1 1 0, देख रहे हैं R1 R2 दोनों साइड में उतर गया। अब हमको इस प्रोसेस के द्वारा हमको R3 को चेंज करना है दोनों साइड में। तो यहाँ पर 2 से और यहाँ 3 से, तो 6 में से 6 घटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अच्छा, फिर जो है यहाँ 2 से तो ये -4 हो जाएगा, इसमें 2 से तो -4, इसमें 3 से तो -9, यानी -4 में से -9 घटेगा, -4 -9, तो ये हो जाएगा 5, माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, यानी इसमें 2 से तो -4 और इसमें 3 से तो -9 है। तो इसमें से उसको घटाना है, तो हमको यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ भी वही काम करना है, इसमें 2 से तो 4 हो गया, और इसमें 3 से 9 हो गया, तो 4 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा -5।
2 से इसमें तो 4 और 3 से 9, 4 में से 9 गया तो -5 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 2 से इसमें तो 0, 3 से इसमें 3, 0 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से तो 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं, इसमें भी 0 ही है इसलिए यहाँ 0 ही रहेगा। यहाँ पर 2 से तो 2, इसमें 0, 3 से तो 2 में से ये घटेगा 0 ही हो जाएगा, तो ये 2 ही होगा। यानी इसमें 2 से और इसमें 0 से तो 2 में से 0 घटेगा तो इतना ही हो जाएगा। और ए को उतार दीजिए तो आप क्या देखें, एक जगह 0 यहाँ आ चुका है। अब हमको यहाँ भी 0 लाना है ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे R3 में से R2 को, तो हमारा एक 0 यहाँ आ जाएगा। लिखते हैं अप्लाइंग R3 तीर का निशान R3 माइनस R2, क्योंकि एक जब हमको कभी कभी हमको डबल 0 मिल जाता है, कभी कभी सिंगल से ही संतोष करना पड़ता है, एक 0। जैसे इसमें हमको इसमें 1 0 मिला, फिर अगला स्टेप में हमको 1 0 मिलेगा। इस तरह करते करते हम अपने मंजिल तक पहुँचेंगे, ए इन्वर्स निकालने की तरफ पहुँचेंगे। तो R3 में से R2 घटाना है, तो R3 में बदलाव होगा तो R1 R2 दोनों तरफ उतार दीजिए। 2 -3 3, और जो है इधर भी R1 पहले उतार दीजिए 1 0 0, फिर R2 को भी उतार दीजिए 0 5 0, और R2 को भी उतार दीजिए -1 1 0 इंटू ए भी उतार दीजिए। और उसके बाद जो है हम ये जो क्रिया लिखे हैं ना, R3 में से R2 को घटाना है, तो सामने सामने हिले हैं, आप घटाइए। 0 में से 0 गया, यहाँ 0 बच जाएगा। 5 में से 5 गया, यहाँ 0 बच जाएगा। यही 0 लाने के लिए हम ये अप्लाइंग किए हैं। -5 में से 0 घटेगा तो -5 ही होगा, है ना। और इधर आइए, R3 में से R2 घटाना है, -3 में से -1 करना है, तो -1 तब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा -2। -3 में से -1 को घटाना है, तो इसके पहले माइनस लगेगा तो वो तो प्लस हो जाएगा, तो -3 या +1 -2 हो गया। इसमें से देखिए 0 में से 1 घटाना है तो यहाँ -1, 2 में से 0 घटाना है तो यहाँ 2 ही हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हमको यहाँ 0 आ गया। अब हमको 0 लाना है, ये दोनों जगह बारी बारी से क्रिया करके, है ना, ये दोनों जगह 0 लाना है। तो पहले हम यहाँ 0 लाने का सोचते हैं, तो ये दोनों को हम लोग काम करेंगे, सामने सामने हिले है, ये दोनों को काम करेंगे। तो हमको बदलाव लाना है यहाँ R1 में, यहाँ पर 0 लाना है, तो लिख देते हैं अप्लाइंग R1 तीर का निशान। तो ये दोनों को तो बराबर करना ना होगा जी, तो बराबर करेंगे तो ये 5 3 15, दोनों को 15 बना देते हैं। तो इसमें R1 में हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 × R1। और देखिए एक पहले से माइनस है तो हमको जोड़ना पड़ेगा, पहले से माइनस होता है तो हमको ऐड करना पड़ता है, दोनों सेम साइन का रहता है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ध्यान रखना है, पहले से माइनस एगो में है, दोनों के बीच क्रिया करना है, पहले से माइनस है तो हमको ऐड करना होगा, है ना। तो ये 15 बन गया, इसमें 5 से गुना किए तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3 × ये R2 है ना। तो आपका जो है ये यहाँ एक 0 आ जाएगा। R1 में बदलाव करना है तो R1 को छोड़ करके R2 R3 को पहले सेम उतार दीजिए, है ना। 0 5 0 0 0 -5, लेफ्ट में R2 और R3 उतर गया, इधर भी R2 R3 को उतार दीजिए R1 के लिए जगह छोड़ करके। तो -1 1 0 -2 -1 2 इंटू ए है ना। अब इस क्रिया द्वारा जो ऊपर लिखे हैं प्रोसेस, उसके द्वारा R1 को चेंज कर दीजिए। 5 × R1 है, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा, R2 में 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये तो 0 ही होगा। 0 को 10 में जोड़ेंगे तो ये आपका 10 हो गया। फिर यहाँ देखिए, इसमें 5 से तब -15 हो गया, इसमें 3 से 15 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ 5 से तो 5 3 15, इसमें 3 से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं, और 5 3 15 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 15 हो गया। ठीक है, तो आपका ये R1 कंप्लीट हो गया। इधर आइए तो
5 इंटू R1, 5 से गुना करना है और इसमें 3 से गुना करना है। तो ये 3 से गुना करेंगे तो -3, ये 5 हो जाएगा, इसको लिया के जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें 5 से तब 0 ही होगा और 3 से 3 हो जाएगा, 3 को लिया के उसमें जोड़ेंगे तो आपका 3 हो गया। आई तो दोनों 0 0 है तो कोई फ़र्क नहीं, 0 ही होगा। तो देख लीजिए 1 0 यहाँ आ गया। अब हमारा 1 0 और चाहिए 15 के जगह पर, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब हम इनको 0 लाना है तो ये दोनों में क्रिया करेंगे, आमने सामने वाला है यह है, ये दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत नहीं है, खाली इसमें 3 से कर दीजिएगा तो ये 5 3 15 हो जाएगा। एक अप्लाइंग और करना है यहाँ 0 लाने के लिए, अप्लाइंग ये हम यहाँ हमको 0 लाना है। ये तो R1 है, तीर का निशान, R1 में नहीं कुछ अंक से गुना करना है तो R1 सेम टू सेम उतर जाएगा। और क्रिया हमको करना है R1 R3 के बीच में, तो R3 को मैं इसको लिया कर जोड़ना है, क्योंकि पहले से माइनस है एगो में, तो एगो में माइनस है तो हमको ऐड करना होगा। तो ये R3 में आपको 3 से गुना करना होगा तब ना 15 बनेगा। तो 3 इंटू R3 में 3 से गुना करके लिया कर जोड़िए। देखिए जी यहाँ जो है R1 में आप बदलाव करने जा रहे हैं तो R2 R3 तो पहले दोनों तरफ उतार दीजिए, R1 के लिए जगह छोड़ करके उतार दीजिए। 0 0 5 0, R2 इधर है और R3 0 0 -5 है ना, हो गया। R2 R3 नीचे लेफ्ट में उतर गया। अब इधर आइए, इधर भी R2 R3 को उतारना है तो -1 1 0 और इधर जो है -2 -1 2 और इधर जो है 1 को उतार दीजिए। अब हमारा R1 चेंज करना है तो R3 में 3 से गुना करके, इसमें 3 से गुना करके और लिया के R1 में जोड़ना है। तो कोई फ़र्क नहीं, 10 का 10 से होगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 से गुना करके R1 में जोड़ना है ना, तो हमको कोई फ़र्क नहीं, 0 का 0 होगा। 3 से गुना करके -15 हो जाएगा, इस 15 में जाके जोड़ेंगे तो हमको 1 0 मिला है ना, 0 यहाँ मिल गया। अब यहाँ देखिए R3 में 3 से गुना करना है तो ये -6 हो जाएगा और -6 को ले आके हम R1 में जोड़ेंगे तो -6 को जोड़ेंगे तो ये -4 हो जाएगा, है ना, ये -4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ 3 से गुना करेंगे R3 में तो ये -3 होगा। अब -3 को लिया के हम R1 में जोड़ेंगे यहाँ तो ये 0 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को यहाँ लिया के जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये तैयार हो गया। अब हमको सब जगह जहाँ 0 लाना था वहाँ हम ला दिए। अब हमको यहाँ 1 1 1 लाना है तो ये तो डिवीज़न मेथड से आता है, आप जानते ही हैं डिवीज़न मेथड से आता है। तो एक अप्लाइंग और करते हैं, एक अप्लाइंग, तो यहाँ पर हमको 1 लाना है तो R1 में 10 से डिवाइड, R1 तीर का निशान, R1/10 कॉमा, R2 में यहाँ 1 लाना है तो 5 से डिवाइड, R2 तीर का निशान, R2/5 एंड यहाँ लाना है 1 तो ये तो -5 से डिवाइड होगा एंड R3 नीचे लिख देते हैं, R3 तीर का निशान, R3/-5 -5 है ना, दिख रहा है -5। अब ये काम करके जो है आपका सब जगह 1 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। अब जो है जगह की थोड़ा कमी है, 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो हम किसी तरह से यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट कर दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही अप्लाइंग से जो है आ जाने वाला है। यहाँ हम कर दे रहे हैं, एडजस्टमेंट करना होगा। तो देखिए अब का लेफ़्ट साइड में यहाँ हम इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं तो सीधे हम लिख देंगे 1 0 0, यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डिवाइड हो गया। तो आपका तो इधर आ ही गया होगा। और यहाँ देख लीजिए
परिवर्तन इधर तो सब 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स में आ जाएंगे। यहाँ पर हमको R1 में 10 से करना है, तो यहाँ 10 से करेंगे तो ये -4/10 कट के -2/5 आ जाएगा, तो -2/5। देखिए थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, जगह की कमी है, और इसमें हम 10 से गुना डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही होगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, तो 3/5 आ जाएगा, तो ये 3/5 आ गया, है ना। अब आइए यहाँ R2 में हमको कथी से डिवाइड करना है, 5 से, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तब -1/5, ठीक है। इसमें भी हो जाएगा 1/5, और इसमें तो 0 ही होगा, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हमको R3 में करना है -5 से, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा, 2/5। यहाँ -5 से करना है तो ये 1/5 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ -5 होगा तो -2/5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, इंटू A को भी उतार दीजिए। तो क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपका यूनिट मैट्रिक्स बन गया है, तो राइट साइड में जो मैट्रिक्स दिखाई पड़ रहा है वही ना A इन्वर्स है, तो A इन्वर्स लिख करके और उस मैट्रिक्स को जो है उतार दीजिए, यही आपका आंसर बनने वाला है। 2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, यही A इन्वर्स है। देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है, बढ़िया है, सब ठीक है। तो A इन्वर्स जो है निकल गया। तो यही मेथड है, 3/3 का थोड़ा लंबा जाता है ना, और इसको ध्यान से थोड़ा सा उतार लीजिए, है ना। सब कुछ उतार रहे हैं ना आप लोग नोटबुक में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है, और इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है, और हमको कहाँ कहाँ जीरो लाना है सो बता देते हैं। यहाँ 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 6 जगह जीरो लाना है, और यहाँ जो कोना कोने वाला एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट, यहाँ सब जगह 1 1 1 लाना है। तो हमारा एक छोटा सा फार्मूला है इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए, बाई फार्मूला है A = I × A। यही ना फार्मूला हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं पूरे इस चैप्टर एक्सरसाइज में। A = I × A, एक जगह पर ये वाला मैट्रिक्स डाल दिया जाए, 1 3 -2 1 3 -2 -3 0 -5 और 2 5 0 2 5 0। तो ये लेफ़्ट साइड में ये इस A की जगह पर हम मैट्रिक्स डाल दिए। ये नेमिंग हम अपने से किए हैं, क्वेश्चन तो केवल यही मैट्रिक्स दिया था, आप कुछ भी उसका नेमिंग कर सकते हैं। I की जगह पर आपका जो है ये 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स डालना होगा, क्योंकि ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। तो I की जगह पर हमको यूनिट मैट्रिक्स डालना होगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स है 3/3 का, इंटू A ये वाला उतर जाएगा, ठीक है। अब हमको जीरो कहाँ लाना है, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि पहले यहाँ जीरो आसानी से आ जाता, यहाँ जीरो पहले यहाँ लाना है, तो ये दोनों के बीच में क्रिया करना है, दोनों को इक्वल बनाना है ये दोनों को। तो हमको यहाँ तो -3 हाइले है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 में, और क्योंकि पहले से माइनस है तो इसको ले आके इसमें ऐड कर देंगे। तो यही अप्लाइंग का नाम होगा। सो चला लिख दिया जाए, अप्लाइंग। हमको यहाँ जीरो लाना है, तो ये R2 में है, R2 3 का निशान, तो R2 में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो R2 और उसमें R2 में जोड़ना है R1 में 3 से गुना करके, तो 3 × R1। लगता है इस क्वेश्चन में सिंगल जीरो लाने का प्रयास करना होगा, डबल तो एक बार में नहीं आने वाला है लगता है। तो हम लोग ये R2 को चेंज करना होगा, तो क्या कीजिए कि R2 में बदलाव होगा दोनों साइड, तो R1 R3 सेम टू सेम पहले उतार दीजिए, 1 3 -2 ये हो गया, और इधर भी जो है 1
0 0, ये R1 उतर गया। अब आपको R3 भी उतार दीजिए, R2 के लिए जगह छोड़ करके 2 5 0, है ना, 2 5 0, ये R3 हो गया। और इधर जो है 0 0 1 0 0 1 ए। तो क्या देख रहे हैं, हमने जो है R2 के लिए जगह छोड़ करके R1 R3 को दोनों साइड में उतार दिए। अब हम R2 इसके अनुसार बदलेंगे, है ना। कैसे बदलना है, R3 में 3 से गुना करके लिया के R2 में जोड़ना है। देखिए इसमें 3 से गुना करेंगे, लिया के इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, 9 को लिया के 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो ये -6 को लिया कर जो है हम -5 में जोड़ेंगे, है ना, तो ये -11 हो जाएगा, 11। ठीक है, आपका ये बदलाव हो गया। R2 इधर आइए, R1 में 3 से गुना करना है 3, उसको लिया के R2 में जोड़ना है तो इस 0 के जगह पर आपका 3 हो गया, है ना। R1 में 3 से गुना, इस 0 में 3 से गुना करना है, उसको लिया के इसमें जोड़ना है, 1 का 1 ही रहेगा। इसमें दोनों जगह 0 है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा। तो हमको एक 0 यहाँ आ गया, है ना, हमको 0 आ गया। अब हम यहाँ 0 लाने का सोच लेते हैं, क्योंकि 2 जगह 0 आ जाएगा तो आगे काम आसान हो जाएगा। तो ये दोनों को क्रिया करना होगा, इसमें इक्वल करके घटाना होगा इसमें से। तो इसमें 2 से गुना करके और इसमें से उसको घटा लेंगे तो यहाँ हमको 0 आ जाएगा। ये R2 है, R2 में हम बदलाव चाह रहे हैं, तो अप्लाइंग लिखिए। हम R2 में बदलाव चाह रहे हैं, तो R2 में बदलाव नहीं, R2 नहीं है, वो R3 है। हम R3 में बदलाव चाह रहे हैं, तो R3 तीर का निशान, और R3 में तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमको R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, देख लीजिए यहाँ अप्लाइंग का नाम। R3 में तो गुना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों को बराबर करना है। R1 में 2 से गुना करके और तब R3 में से R1 को घटाना है। R3 में से 2 × R1 में 2 से गुना करके तब घटाना है। तो आपका R3 बदल जाएगा दोनों साइड में, R1 R2 सेम टू सेम उतर जाना चाहिए, है ना। तो इसमें हम R1 R2 उतार दे रहे हैं, 1 3 -2 0 9 -11 दोनों साइड में उतर गया। R1 R2 उतर गया, इधर भी उतार दीजिए, इक्वल रहेगा बीच में 1 0 0 3 1 0, है ना। अब इसमें से देख लीजिए, यहाँ पर R3 को चेंज करना है दोनों साइड में, यहाँ भी A लिखना ही होगा इंटू A, और इसको भी बढ़ा दीजिए। तो देखिए R1 में 2 से गुना करके R3 में से घटाना है। देखिए R1 में 2 से गुना करके R3 में से घटाना है, तो 2 में से 2 गया, यहाँ 0 बन जाएगा, है ना। फिर इसमें 2 से गुना करना है तो 6 हो जाएगा, और 6 को 5 में से घटाना है तो -1, है ना। इसमें 2 से गुना करना है तो ये -4 हो जाएगा, -4 को 0 में से घटाना है तो +4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स प्राप्त हो गया लेफ्ट साइड में। इधर आइए, R1 में 2 से गुना करना है, यहाँ 2 से गुना करके इसमें से R3 में से घटाना है तो यहाँ -2 हो जाएगा। देखिए 2 से गुना करेंगे और R3 में से घटाएंगे, कोई फ़र्क नहीं, 0 ही रहेगा। 2 से गुना करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। तो इस तरह से आपको 2 0 हमको मिल गया। अब हमको यहाँ भी 0 लाना है, तो ये दोनों को हमको इक्वल करना होगा, है ना। तो ये काम करते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं, -3 नहीं जी, तो उसको ले आकर जोड़ेंगे, हाँ ठीक है। यहाँ हमको 0 लाना है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 हो जाएगा, इसको ले आकर ऐड कर देंगे उसमें, तो यहाँ हमको 0 आ जाएगा। तो वही क्रिया करते हैं। यहाँ पर अप्लाइंग का नाम लिखते हैं पहले, अप्लाइंग हमको 0 कहाँ लाना है, हमको 0 यहाँ लाना है, ये R1 में 0 लाना है। तो हम ये लिखेंगे अप्लाइंग R1, तीर का निशान R1। अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान से, इसमें
इसमें तो R1 में तो गुना करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इसमें R3 में 3 से गुना होगा। 3 से गुना करके R3 में ऐड करना है, क्योंकि पहले से माइनस दिया हुआ है। तो हम R1 में ऐड करेंगे, 3 से गुना कर देंगे R3 में, R3 में 3 से गुना करके तब हम ऐड करेंगे, तो हमारा 1 0 यहाँ आ जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं, R1 में बदलाव होगा तो R2 R3 पहले दोनों तरफ उतार देते हैं। 0 R2 लिख रहे हैं, R2 लिख रहे हैं -11, R3 लिख रहे हैं 0 -1 और 4, ये हो गया। R2 R3 उतरा गया। इधर आइए, इधर भी R2 R3 उतारना है। 3 1 0 -2 0 1 और इंटू ए। अब हमको R1 दोनों जगह चेंज करना है इस क्रिया के द्वारा, है ना, इस क्रिया के द्वारा चेंज करना है। तो R1 में 2 से गुना करके थोड़ा सा यहाँ इरर हो गया, देख लीजिए। R3 में हम चेंज कर दिए, R3 में यदि हम यहाँ चेंज करना शुरू करेंगे, उसको ले आके इसमें जोड़ेंगे तो हमारा ये 0 ख़त्म होने लगेगा। तो चेंज हमको R1 में करना है, थोड़ा सा सुधार लिया जाए। R1 में हम चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, तो ये यहाँ भी R1 लिखाएगा और इसमें ऐड करना होगा चेंज यहाँ ना हो रहा है। हेलो, हाँ तो चलिए यहाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। R2 और R3 दोनों साइड में उतर गया। अब हमको R1 को चेंज करना है। 3 × R3, R3 में 3 से गुना करके R1 में जोड़ दीजिए। 3 से गुना करके R3 में और R1 में जोड़िएगा तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं, 1 का 1 रहेगा। यहाँ 3 से गुना करेंगे और इसको ले आके R1 में जोड़ेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और 12 को हमको R1 में यहाँ जोड़ेंगे लिया करके तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही कार्य करना होगा। R3 में 3 से तो ये -6 हो गया और -6 को हम R1 में जाकर ऐड करेंगे तो -1 और -6 ये -5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी दोनों जगह 0 ही है, इसको मल्टीप्लाई करके 3 से जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही होगा। और यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा, 3 को लेकर 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 होगा। तो देखिए हमको यहाँ 0 आ गया, ये वाला 0 आ गया। अब हमको यहाँ पर 0 लाना है। यहाँ 0 कैसे आएगा, तो ये दोनों के बीच में क्रिया करेंगे तो एक काम करते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके और उसको ले आके इसमें ऐड कर देते हैं। तो अप्लाइंग का नाम लिखेंगे, हमको यहाँ 0 लाना है तो ये R3, इस जगह का नाम R3 है ना, R3 तीर का निशान। तो इसमें तो इसको इक्वल करना है तो R3 में तो 9 से गुना करना होगा, तो 9 × R3। अब पहले से माइनस है तो उसको एड करना होगा, R2 को आपको ऐड करना है, तो इस तरह से 1 0 और मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, R3 में बदलाव होगा तो R1 R2 पहले उतार दीजिए। 1 0 10 0 9 -11, आपका R1 R2 उतर गया। इधर भी उतार दीजिए। -5 0 3 3 1 0 उतर गया R1 R2, एक भी उतार दीजिए। अब यहाँ पर ये क्रिया जो है इसमें लागू कीजिए। R3 में 9 से गुना करना है और R2 को ले के जोड़ना है, तो यहाँ तो 0 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इसमें हम R2 को ले आकर 9 से गुना करके जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं। ये R3 में 9 से गुना करना है तो ये -9 हो जाएगा, उस 9 को ले आके जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसमें 9 से गुना करेंगे, है ना, तो न चुका 36 हो गया, ये 36 में -11 ले आके जोड़ेंगे तो 36 में से 11 घट जाएगा, 5
2 25 हो गया। यहाँ पर नया का एलिमेंट जो है 25 बनेगा। यहाँ आइए, R3 में 9 से गुना करना है, ये R3 है, 9 से गुना करना है तो 9 दूनी 18 -18 हो जाएगा। 3 लिया के जोड़ेंगे तो -18 प्लस 3 -15 हो जाएगा। और इसमें 9 से गुना कोई फ़र्क नहीं, R3 को लिया R2 को लिया के जोड़ेंगे तो ये 1 का 1 होगा, और इसमें 9 से गुना करेंगे उसको लिया के जोड़ेंगे तो यहाँ नया एलिमेंट 9 होगा। तो आपका जो है ये दोनों जगह, अब हमको यहाँ 2 जगह 0 लाना है, इनके बीच क्रिया करना होगा। तो पहले हमको 0 जो है कहाँ लाना होगा ये सोचना होगा। यहाँ 0 लाना है तो हम ये दोनों में क्रिया करेंगे, ये दोनों में 10 और 25 को हम एक जगह एक बराबर कर देते हैं इक्वल। 10 25 का एलसीएम कितना होता है 50 होता है, यानी हम दोनों जगह हमको 50 बना देंगे। हमको यहाँ 0 लाना है तो ये अप्लाइंग लिखेंगे पहले, अप्लाइंग, ये आपका एलिमेंट जो है R1 में है, R1 में परिवर्तन हम चाहते हैं तो ये दोनों इसको तो 50 बनाना होगा तो 5 × R1 करना होगा। और उसको चूँकि दोनों का साइन सेम है, प्लस से प्लस है तो हमको घटाना होगा, और इसमें से हमको इसको घटाना होगा, इसको 50 बनाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × R3 है ना। तो इस क्रिया को जो है आप जो है लागू करना है तो R1 चेंज हो जाएगा, R2 R3 दोनों साइड में उतार दीजिए। R2 उतारना है 0 9 -11, और ये भी उतार दीजिए 0 0 25। थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके आप बड़ा करके देख लीजिएगा, है ना। और ये R2 R3 उतर गया, इधर भी जो है R2 R3 उतार दीजिए। ये 3 1 0 -15 1 9 × A है ना। अब हमको R1 चेंज करना है दोनों साइड में, तो R1 में यहाँ पर जो है 5 से गुना करना है R1 में, और R3 में 2 से घटाना है, ले आके उसमें से इसको घटाना है। तो 5 में से ये 0 ही हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, घटाना है। तो अब देखिए यहाँ दोनों जगह तो 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही होगा। यहाँ देखिए इसमें 5 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, इसमें 2 से करेंगे तो यह 50 हो जाएगा, उसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ एक 0 मिल गया हमारा। अब आइए यहाँ पर 5 से R1 में करना है तो ये -25 हो गया, -25, और R3 में 2 से तो ये -30 हो गया, और ये -25 हो गया। देखिए -25 पहले से था 5 से गुना करने के बाद, और उनमें से हमको यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो घटाना है। किसको घटाना है तो R3 में 2 से गुना करेंगे, यानी -30 हो जाएगा, ये -30। तो ये माइनस है प्लस 30 में से 25 गया तो यहाँ पर जो है 5 बचेगा। उस तरह से यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, कोई फ़र्क नहीं। R3 में 2 से गुना करना है तो ये 2 हो जाएगा, और 0 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। उसी तरह से लास्ट एक जगह और बदलना है। R1 में 5 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15, और माइनस R3 में 9 से करना है, R3 में 2 से करना है। यहाँ पर 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो ये 18 घटाएंगे तो ये -3, यहाँ पर नया एलिमेंट -3 होगा, है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपका जो है एक 0 यहाँ आ गया। अब हमको एक 0 यहाँ लाना है, यहाँ लाना है -11 की जगह पर, तो एक और अप्लाइंग करना होगा। तो ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर देंगे तब इक्वल करके ऐड कर देते हैं इसको लिया कर। इक्वल कैसे होगा, 25 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 25 से इसमें हमको R2 में बदलाव चाहिए, तो R2 तीर का निशान, R2 में 25 से गुना कर दीजिए, 25 × R2, चूँकि पहले से माइनस है तो इसको ऐड करना होगा लिया के, प्लस अब R3 में भी जो है इसको दोनों को इक्वल करना था, 25 से इसमें गुना कर दीजिए, 11 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 11 × R3 में 11 से गुना करके इसमें 25 से गुना करके ऐड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो अब आपका बदलाव R2 में हुआ था, R1 R3 दोनों तरफ उतार दीजिए, 5
0 0 और इसको बीच वाला जगह छोड़ करके बाकी जो है R3 को भी उतार दीजिए। 0 0 0 0 25 ये हो गया। इधर भी जो है R1 R3 उतार दीजिए। 5 -2 -3 बीच में R2 के लिए जगह खाली रखिए और यहाँ पर जो है -15 1 9 उतार दीजिए, इंटू A कर दीजिए। ठीक है। अब हमको R2 में बदलाव करना है दोनों साइड में, है ना। तो R2 में बदलाव करना है तो R2 में यहीं से शुरू करते हैं। 25 से गुना करना है तो 0, इसमें करना है R3 में 11 से कोई फ़र्क नहीं, इसको ले आके उसमें जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, 0 ही हो जाएगा। यहाँ करना है 25 से गुना R2 में, तो 25 नवा कितना होता है 225 और इसमें R3 में 11 से जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा जी, 225 हो जाएगा। 25 नवा 225 और इसमें भी 25 से करना है तो 25 में 11 से गुना करेंगे तो 25 दहा के 250 और 25 275 हो जाएगा, -275। देखिए लिख देते हैं -275, इसमें 25 से गुना करेंगे तो, है ना। R3 में 11 से इसमें गुना करना है ना, तो ये तो सेम हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। चलिए अब इधर आइए, हमको R2 में जो है 25 से गुना करना है, इसमें 25 से, तो 25 से 75, है ना। और R3 में 11 से तो 15 दहा के 150 और 15 165, -165 जोड़ना है तो -165 हम जोड़ देंगे, है ना। तो इसी में से इसको घटा देते हैं, माइनस तो लगे जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 16 में से 7 गया 9 7 16, -90 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है नया एलिमेंट -90 हो गया, है ना। चेक कर लें फिर से, R2 में 25 से, तो 25 से 75 हो गया और R3 में 11 से तो 165 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो ये घट जाएगा, तो आपका जो है -90 आ जाएगा। चलिए यहाँ आइए, यहाँ भरना है तो इसमें हमको 25 से गुना करना है तो 25 हो गया, और इसमें 11 से गुना करना है 11 हो गया, 11 को लेकर 25 में जोड़ना है, 25 और 10 35 और 1 36 हो गया। अब यहाँ देखिए 25 से गुना करेंगे 0 ही होगा, और R3 में 11 से 11 9 99 को लिया के हम 0 में जोड़ेंगे तो 99 होगा, है ना। तो बहुत शानदार तरीके से ये क्वेश्चन बन रहा है। हमको जहाँ जहाँ 0 लाना है सब जगह आ गया है। अब हमको यहाँ 3 जगह 1 लाना है, तो 1 लाना काफ़ी आसान है, आप जानते हैं डिवीजन मेथड से आता है। तो इधर जो है लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 1 1 लाना है तो डिवीजन मेथड हम लोग लाएंगे 1 1 1। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे R1 अप्लाइंग, चलिए अप्लाइंग लिखते हैं। R1 में 5 से डिवाइड करेंगे तब ना यहाँ 1 आएगा, तो आपका हो जाएगा अप्लाइंग R1 तीर का निशान R1/5, R2 में यहाँ हमको 225 से डिवाइड करना है तो R2 तीर का निशान R2/225 एंड R3 में हमको 25 से डिवाइड करना है तो R3 तीर का निशान R3/25। तो इस क्रिया द्वारा हम लोग बदल देते हैं सबको। यहाँ पर तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 0 0 1 0 0 आ जाएगा। इधर आइए, 5 से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो -2/5, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो -3/5। R1 दोनों तरफ हम लोग तैयार कर लिए। अब आइए R2 पर, तो R2 में हमको 225 से डिवाइड करना है तो 0 1 0
0 1 0। अब इधर आइए, 225 से डिवाइड करना है तो माइनस, देखिए 90 माइनस 90 बटा 225 हम करेंगे, 225 से डिवाइड करेंगे तो 9 से कटेगा, 9 दहा के 90 और 9 दूनी 18, 9 पचे 45, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 50 25, यानी -2/5 यहाँ बचेगा, -2/5। फिर इसमें भी हम करेंगे 225 से डिवाइड तो 4/25 बचेगा, और इसमें हम 225 से डिवाइड करेंगे 99/225 करेंगे तो 11, और ये 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 11 हमको बच जाएगा 225, है ना, 11/25 बचेगा। अब आइए यहाँ पर R3 में हमको 25 से डिवाइड करना है तो 0 0 1 यहाँ हो गया। अब इसमें हमको 25 से डिवाइड करना है तो -3/5, और इससे 25 से डिवाइड करना है तो 1/25 और 9/25, 9/25। तो ये सब तैयारी हो गया इंटू A। अब आपको फाइनल आंसर लिखने का टाइम आ गया है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स तैयार हो गया लेफ़्ट साइड में, तो राइट साइड में जो ये मैट्रिक्स दिख रहा है वही A इन्वर्स है ना। तो A इन्वर्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स को उठाकर यहाँ लिख दीजिए 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। तो यही आपका आंसर हुआ, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बन गया। तो इसके बाद एक क्वेश्चन 3/3 का और है 17 नंबर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं और इसका भी हमको A इन्वर्स निकालना है। तो एक छोटा सा फार्मूला पहले लिख देते हैं, बाई फार्मूला, और फार्मूला क्या है, A इज इक्वल टू I इंटू A, यही ना फार्मूला है। एक जगह पर लेफ़्ट साइड में आपको ये मैट्रिक्स डाल देना है, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ये लेफ़्ट साइड में ये जो मैट्रिक्स दिया है उसको डाल देंगे। इस मैट्रिक्स का नाम हम लोग अपने से A रखे हैं, आप दूसरा कोई नाम भी रख सकते हैं। I यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स 3/3 का है, तो यूनिट मैट्रिक्स भी हमको 3/3 का ही रखना होगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स है, और A को हम लोग उतार देंगे। अब इसको लेफ़्ट साइड में जो मैट्रिक्स है ये हमको यूनिट मैट्रिक्स बना देना है, यानी ये तीनों जगह 1 चाहिए, और इनको छोड़कर नीचे और ऊपर सब जगह हमको 0 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जब हम काम करेंगे, जो पहले से 3 गो 0 दिया है, जब हम लोग शुरू करेंगे तो हो सकता है जो पहले से 0 दिया है वो समाप्त हो जाए, हम लोग अपने नए हिसाब से लाएंगे। जैसे हम लोग को यहाँ 0 सबसे फर्स्ट में लाना है, ये 0 हाईले है, यहाँ 0 लाना है, तो इनके बीच हमको क्रिया करना होगा, इन दोनों को इक्वल बना देते हैं, तभी ना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। इक्वल बनेगा तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, यानी हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में से R1 को घटा लेंगे तो एक 0 यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं अप्लाइंग, यानी हमको यहाँ 5 की जगह पर 0 लाना है, तो ये तो R2
कि R2 रो में है, सेकेंड रो में है, तो R2 तीर का निशान, हमको यहाँ 5 की जगह पर 10 करना है, यानी R2 में 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 इंटू R2 माइनस हाई R1 में है, यहाँ भी हमको 2 के जगह पर क्या लाना है, 10 लाना है। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम क्या कर देंगे कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे R1 में, यानी R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके तब 2R2 में से घटाएंगे, तो ये दोनों जगह 10 आ जाएगा, तो 1 0 हमको यहाँ लाना है। तो इस तरह से R2 में बदलाव दोनों साइड में होगा। R1 और R3 सेम टू सेम उतारना होगा, तो पहले जिसको उतारना है उसको उतार देते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, जगह खाली रहेगा तो फिर एरर होने लगेगा। R2 को छोड़कर R1 R3 को उतार दीजिए, यानी लेफ़्ट साइड में 2 0 -1 और R3 भी उतारना है, तो 0 1 3 उतर गया। थोड़ा और नीचे लिखते हैं, जगह खाली रखना है R2 के लिए, 0 1 3, R1 और R3 उतर गया, और इधर में R1 R3 उतार दीजिए, 1 0 0, बीच में R2 के लिए जगह खाली रखिए, 0 0 1, एक को भी उतार दीजिए। चलिए अब हमको R2 बदलना है इस ऑपरेशन के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा, यानी हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से, और R2 में से उसको घटाएंगे। 10 हो गया, तो 10 में से 10 गया, यहाँ 0 हो जाएगा। चलिए इसमें 5 से और इसमें 2 से, तो 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही होगा। इसमें 5 से तो ये हो जाएगा -5, और इसमें 2 से तो 0 हो जाएगा। तो 0 में से -5 घटाएंगे तो यहाँ जो नया एलिमेंट होगा वो +5 होगा, +5। चलिए इधर हम करते हैं, इसमें 2 से और इसमें 5 से, तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ -5 होगा, -5 होगा। अब आइए यहाँ पर, इसमें 5 से और इसमें 2 से, तो ये 0 और ये 2 हो जाएगा, 2 में से 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और ये दोनों तो 0 0 है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 होगा। तो 2 जगह यहाँ हमारा 0 आ गया। अब हमको 0 लाना है इन दोनों के जगह पर, इन दोनों के जगह पर, तो क्रिया इन्हीं के बीच में करना होगा, इनके बीच में क्रिया करना होगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से घटा लेते हैं, यानी R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटाते हैं, यानी R2 में से घटाना है। तो अप्लाइंग का नाम लिख दिया जाए, अप्लाइंग R2 तीर का निशान, यानी R2 नहीं, R3 तीर का निशान, यानी यहाँ पर हमको 0 लाना है, R3 में लाना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है R3 में, यानी 2 इंटू R3, 2 से मल्टीप्लाई करके तब इसको इसमें से इस 2 को घटाना है, यानी R2 को घटाना है, घटाओ R2, तो आपका R3 चेंज हो जाएगा दोनों साइड में। तो R1 R2 पहले दोनों साइड में उतार देते हैं। अब यहाँ पर आइए, उसके बाद R1 R2 उतारने का काम पहले कीजिए। 2 0 -1, 2 0 -1, 0 2 5, 0 2 5 हो गया। इधर R1 R2 उतर गया, इधर भी R1 R2 उतार दीजिए। 1 0 0 0, 1 0 0 और -5 2 0 इंटू A। अब हमको यहाँ R3 को चेंज करना है इसके हिसाब से। R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को घटाना है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में से -5 घटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, है ना। और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं, उसमें से 2 घटाएंगे तो यहाँ -2 होने लगेगा।
और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से 0 घटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका R3 जो है बदल गया। अब हमको एक 0 हमको यहाँ लाना है और यहाँ 2 जगह 0 लाना है ना। तो क्या किया जाए कि 0 पहले यहाँ आ जाए। तो एक काम करते हैं, ये R1 में R3 को ले आके जोड़ देते हैं, यानी हाई 1 जब -1 में जुटेगा तो सीधे एक 0 यहाँ आ जाएगा। तो अप्लाइंग का नाम लिखते हैं, क्रिया का नाम लिख देते हैं अप्लाइंग। यहाँ पर 0 लाना है तो ये तो R1 में है, R1 तीर का निशान R1 में जोड़ दीजिए। चूँकि पहले से माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस के लिए तो आपको ऐड करना पड़ता है। जब प्लस माइनस होता है तो ऐड करना पड़ता है। किसको ऐड करना है? R3 को। R3 को ले आके इसमें ऐड करना है। ये दोनों साइड में काम होगा। R1 बदल जाएगा दोनों साइड में, तो R2 R3 दोनों साइड सेम उतार दीजिए। R1 को के लिए जगह छोड़ दीजिए और R2 R3 दोनों उतार दीजिए। 0 2 5 0 0 1। इधर भी जो है R2 R3 उतार दीजिए, R1 की जगह छोड़ दीजिए। -5 2 0 5 -2 2 इंटू A हो गया, है ना। अब हमको R1 में R3 को लिया के जोड़ना है। तो 0 जोड़ाएगा 2 में तो यहाँ 2A होगा, 0 जोड़ाएगा 0 में तो 0 होगा, 1 जोड़ाएगा -1 में तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर ये R3 जोड़ाएगा R1 में तो 5 है, 1 6 हो गया, -2 जोड़ाएगा तो -2 हो गया, 2 जोड़ाएगा तो यहाँ 2 हो गया। तो हमारा 1 0 यहाँ आ गया। अब हमको 1 0 यहाँ लाना है 5 की जगह पर। तो ये दोनों के बीच क्रिया करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 5 इसमें गुना करके इसको इसमें से घटा लेते हैं, क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस है। प्लस जब सेम साइन होता है तो सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो एक अप्लाइंग और लिखेंगे। अप्लाइंग हमको ये परिवर्तन लाना है, 0 लाना है यहाँ R2 के। ये 5 R2 में है, सेकेंड रो में है, तो हम लिख देंगे R2 तीर का निशान। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है तो सीधे R2, यहाँ नहीं मल्टीप्लाई दिखाएंगे, घटाना है तो घटा देंगे, चिन्ह माइनस दे देंगे। और R3 में 5 से गुना करके घटाना है तो 5 इंटू R3। R3 में 5 से गुना करके घटाएंगे, इसमें से R2 में से तो 1 0 यहाँ आ जाएगा। तो R2 बदल जाएगा तो R1 R3 पहले उतार दीजिए। 2 0 0 जगह R2 के लिए खाली करके और R3 को भी उतार दीजिए। 0 0 1 हो गया दोनों साइड। इधर भी उतार दीजिए। 6 -2 2 बीच में R2 के लिए जगह खाली रखिए। 5 -2 2 और एक भी उतार दीजिए। अब R2 में क्या करना है, कैसे करना है? R2 में से R3 को घटाना है, लेकिन R3 में 5 से गुना करके घटाना है। तो 5 से गुना करके इसमें से घटाइएगा तो यह 0 ही होगा। 5 से गुना करिएगा इसमें और इसमें से घटाइएगा तो ये 2 ही होगा। 5 से गुना करिए तो 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 यहाँ आ गया, है ना। अब यहाँ पर बदलना है। R3 में 5 से गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 को -5 में से घटाएंगे ना तो -30 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ भी 5 से गुना करना है तो ये -10 हो जाएगा, और -10 को 2 में से घटाएंगे ना तो 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे इसमें तो 10 हो जाएगा, 0 में से 10 घटाएंगे तो -10 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपका जो है जहाँ जहाँ 0 लाना था वो आ चुका। अब हमको ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 लाना है। तो यहाँ तो पहले से 1 है, ये 2 जगह 1 लाना है तो डिवीजन मेथड डिवाइड कर दें, भाग लगा दें तो आपका आ जाएगा। अब एक अप्लाइंग और लास्ट करना होगा। अप्लाइंग R1 में हम 2 से डिवाइड, R1 तीर का निशान R1/2 एंड R2 तीर का निशान R2/2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 चाहिए। तो एक R3 में तो पहले से 1 है, इसको कुछ नहीं करना है। ये R1 R2 में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसको 1 लाना है तो 2 से डिवाइड इसमें, या 2 से डिवाइड, यानी R1 में 2 से डिवाइड, R2 में 2 से डिवाइड। तो इस तरह से आपका डिवाइड करिए दीजिए। ये 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0, ये 0
1 0 और ये 0 0 1। तो इस तरह से आपका ये हो गया। आ गया ये यूनिट मैट्रिक्स। इधर भी हम कर देते हैं। R1 में 2 से डिवाइड, देखिए R1 में तीनों में 2 से डिवाइड होगा तो 6 में 2 से भाग लगेगा तो 3 आ जाएगा। -2 में 2 से भाग लगेगा तो -1 होगा, और 2 में 2 से भाग लगेगा तो 1 होगा। R1 चेंज हो गया। R2 में भी 2 से भाग लगाना है, यानी -30 में जब 2 से भाग लगेगा तो ये -15 हो जाएगा। 12 में 2 से भाग 6, -10 में 2 से भाग तो -5। और R3 में तो कुछ नहीं करना है तो सीधे उतार दीजिए। 5 -2 2 इंटू ए। तो जब ये लेफ्ट साइड में यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो हाई राइट साइड वाला जो नया मैट्रिक्स आपको प्राप्त हुआ ये ना ए इन्वर्स है, तो हमको ए इन्वर्स जो है आंसर लिखना है। तो इधर हम लोग ए इन्वर्स लिख देते हैं। ए इन्वर्स इजकल टू, और इस मैट्रिक्स को उठा के वहाँ रख देते हैं। 3 - 1 3 - 1 1 -15 6 -5 और 5 -2 2। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हुआ। तो बन गया। 3/3 का थोड़ा सा समय लेता है। आपको फार्मूला लगाते लगाते हम लोग लेफ़्ट साइड में हमको यूनिट मैट्रिक्स ला देना है, प्रोसेस लगा करके दोनों तरफ बोथ साइड अप्लाइंग करके, और जो कि हमने ला दिया है यहाँ पर आ चुका है। तो आपका जो है यही ए इन्वर्स होगा, छांट करके आंसर दे देंगे। अब एक लास्ट जो है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 18, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें देखिए क्या कहता है। मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ़, यानी ए और बी दोगो मैट्रिक्स है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा। तो 4 ठो ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सही होगा इफ़, यदि। तो आपको हम कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि ए बी इजकल टू, यहाँ इंटू है, ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए इजकल टू आई हो। ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए इजकल टू आई। आई यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है ना। ये तीनों जो है आपस में इक्वल होगा तभी ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स होगा, है ना। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ए बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इन्वर्स होगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो ऑप्शन में से चुन लेना है। ये आपका जो है ऑप्शन है, यही आंसर है। ऑप्शन में डी में आंसर दिया है, ये डी। 4 ठो ऑप्शन है जिसमें आपका डी में ये कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए आपको यही आंसर होगा। ये थ्योरी बेस्ड है, बनाने वाला प्रश्न नहीं है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है, थ्योरी पर आधारित है ना। तो इस तरह से आपका टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये बन चुका। अब जो है कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाई, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।